चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। झालावाड़ शहर के खंडिया इलाके में देर शाम एक वेल्डिंग शॉप में काम करने वाला 19 वर्षीय युवक दुकान की छत पर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस जाने से युवक वसीम की मौत हो गई। झालावाड़ नगर परिषद की लंबे वक्त के बाद हुई बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। नगर परिषद की बोर्ड बैठक के शुरू होते ही कांग्रेस के पार्षद शहर में हो रहे अतिक्रमण समेत शहर के मुख्य बाजार सीमेंट रोड पर बने डिवाइडर को तोड़ने के विरोध को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक दुकान पर कब्जे के प्रयास में फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दुकान का शटर तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। आरोपी पर पहले से ही 5 मुकदमे दर्ज हैं। सीकर के रामगढ़ कस्बे में एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने चोरी का आरोप लगाकर नाबालिग को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की थी। जयपुर में सिंधी कैंप बस अड्डे पर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन होगा। 21 सूत्री मांगों को लेकर रैली में प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी जुटेंगे। ऐसे में बसों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। राजधानी जयपुर में जेके लोन की तर्ज पर RUHS ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इस अस्पताल में बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट शुरू करने की बात कही गई है। प्रदेश में जेके लोन बच्चों के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल है। जेके लोन हो, SMS हो, यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला है, लोग पहुँच नहीं पाते हैं, बाहर से पहुँचने में समय लगता है। जो मुख्यमंत्री जी का सोच है चारों दिशाओं में 4 हॉस्पिटल बने, उसके लिए तैयार, पर हमारा जो बनाया हॉस्पिटल है उसको चालू करने में तो टाइम ही नहीं लगेगा। हम उनसे निवेदन करेंगे, आप बनाएंगे फिर चालू करेंगे, उसकी बजाय तो बाहर इतना बड़ा हमारा संसाधन वाला हॉस्पिटल खड़ा है, इसको हम जल्दी चालू कराने की उनसे निवेदन करें। कोटपुतली में PWD के अकाउंटेंट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ACB की टीम कोटपुतली पहुंची। टीम ने PWD कार्यालय और अकाउंटेंट के घर पर सर्च ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट महिपाल सिंह के खिलाफ ACB में आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत की गई थी। दौसा के मंडावर रेलवे स्टेशन पर आज से अजमेर आगरा किला एक्सप्रेस का ठहराव होगा और ट्रेन के ठहराव का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया जाएगा। ट्रेन का ठहराव होने से पहले दौसा में क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिली। दौसा के नेता सोशल मीडिया पर इस ट्रेन के ठहराव के लिए अथक प्रयास करने का दावा करते हुए नजर आए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी गुजरात चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। 21 नवंबर से 24 नवंबर तक सांसद किरोड़ी लाल मीणा गुजरात दौरे पर रहेंगे। दौसा में गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और आम आदमी पार्टी 3 से 4 सीटों पर अटक जाएगी। अभी तो वहाँ जाने के बाद ही मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है वहाँ प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में आएगा। हिमाचल की मेरे को जानकारी है। आम आदमी पार्टी का सिर्फ मानते हो गुजरात में? मेरे को जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें 3-4 सीट आम आदमी पार्टी की आ सकती है। ज़्यादा नहीं, कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं। बीजेपी 130-135 पर जाएगी, कांग्रेस 30-35 सीट ले लेगी और आप पार्टी 3-4 पर अटक जाएगी। ऐसा तो वहाँ मैं अपने मिलने जुलने वाले हैं जो गुजरात में रहते हैं, अपने राज्य के लोग भी वहाँ बहुत हैं, उनकी सूचना के आधार पर कह रहा हूँ। और 21, 22, 23, 24 तक मेरी और ड्यूटी लगाइए, तब मैं और अच्छी तरह से आपको बता सकूँगा। दौसा में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन रेप और गैंगरेप के मुकदमे दर्ज होने से महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दौसा में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा सिकंदरा थाने में दर्ज हुआ है, जहां एक 35 वर्षीय महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया। वहीं दूसरा मुकदमा लालसोट थाने में दर्ज हुआ, जहां 2 नाबालिग कजिन बहनों के साथ वारदात हुई। लालसोट में 376 और पोक्सो एक्ट का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और उसकी बहन के कजिन के साथ में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसी प्रकार से सिकंदरा में भी एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दोनों मुकदमों की अभी तफ्तीश जारी है। अभी इनके बारे में क्या है वो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। दौसा के मानपुर क्षेत्र में बीती रात भी बदमाशों ने मानपुर पुलिस की गश्त व्यवस्था को खुली चुनौती दी और सिकराय उपखंड मुख्यालय से SBI बैंक का ATM उखाड़कर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने होमगार्ड के एक जवान को भी लहूलुहान कर गए। वहीं ATM के बाहर लगे CCTV में बदमाश कैद हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस उनकी जांच में जुटी है। एक्चुअल तो जब हमारे आएगी सिस्टम लॉगिन करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन अबाउट लगभग 10 लाख रुपए इसमें होगा कैश, क्योंकि मशीन है, ये ATM नहीं है, डिपॉजिट मशीन, और
निकालने की दोनों इसी में होते हैं, तो आता रहता है जाता रहता है, तो एक्चुअल पता नहीं रहता है इसमें हमने कितना डाला है, डालते नहीं है एक्चुअल में, पब्लिक जमा करती है ना, वो पैसा है। और कुछ लगभग कितना था सर? 10-1 लाख रुपए के आसपास। कोटा में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शहर और ग्रामीण इलाकों में कार्रवाई की, जहां से 90,250 रुपए का कैश बरामद किया गया। कोटा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरे पक्ष की महिलाओं को पीटा और आंखों में मिर्ची डाल दी। वारदात कैथून थाना क्षेत्र के चारणहेड़ी गांव की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या करते हैं बच्ची जाते हैं बाहर मंगलसूत्र तोड़ लो और हमारी भाभी की चेन या चुंकिया तोड़ ली है तो भैया क्योंकि कार बार बार तो खेत पे चल जाऊंगा ना खत्म कर दूंगा हमारा आदमी से हमारा भाई से। कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति के कुंभलगढ़ पंचायत के लोग परेशान हैं। दरअसल एक बल्ब की रोशनी के लिए इन्हें 1000 रुपये देने पड़ते हैं। निजी कंपनी इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है और सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना को इन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने इनकी मदद कर इन्हें इंसाफ दिलवाने का वादा किया है। बिजली विभाग कंपनी से मिलकर के पैसे खा करके बिजली बेच रहा है, जबकि किसी भी कीमत पर किसी को भी बिजली रोकने का अधिकार नहीं है। डूंगरपुर में अब तक 300 से ज्यादा जिलेटिन की छड़ें मिलने से हड़कंप मच गया है। आईबी के बाद गुजरात एटीएस जांच कर रही है। वहीं आसपुर के अलावा 6 अन्य थानों की पुलिस नदी के दोनों तरफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। आसपुर थाना क्षेत्र के गलियाना गांव के पास पुल के नीचे लगातार दूसरे दिन भारी विस्फोटक मिला। सोन नदी के किनारे झाड़ियों में विस्फोटक फेंका हुआ था। 27 पैकेट से 500 से ज्यादा डेटोनेटर को जब्त किया गया। विस्फोटक के इतने बड़े जखीरे से तहलका मचाने की साजिश लग रही है। रेलवे पुल पर विस्फोट के बाद मिले भारी विस्फोट को लेकर सेंट्रल आईबी और इंटेलिजेंस की टीमें भी आसपुर पहुंच गई और पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अलवर के सनराइज यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर वीके अग्रवाल को कर्नाटक पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है, जिससे कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। वीके अग्रवाल के खिलाफ बेंगलुरु के मांगड़ी थाने में 8 नवंबर 2022 को देवेंद्र कुमार कलाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी के चांसलर ने यूनिवर्सिटी को बेचने के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए लिए। उदयपुर में आगामी माह में G20 बैठक का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर शहर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां शहर में रंग रोगन और सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से उदयपुर में लगातार विभिन्न जगहों पर डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग कर रहा है। देखिए G20 समिट को देख के जो BDS स्क्वाड है जोन की और जो एडिशनल एसपी जोन है और मैं और हमारी जो टीम्स हैं वो यहाँ पर वेन्यू देखने आई हैं। वेन्यू की सिक्योरिटी का हम असेसमेंट कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं और वो लगातार चलती रहेगी। किसी प्रकार की भी कोई जो थ्रेट हो सकता है उसको देखते हुए ये लगातार जिला पुलिस द्वारा जोन और जिला पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। करौली में सड़क किनारे खड़े 3 लोगों को तेज रफ्तार ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 साल के बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों का करौली हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है, जहां बच्ची भर्ती है, जबकि आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। मृतक बालक का शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है। ये क्या है, कल 15/11/22 को शाम 9 बजे की बात है। इनके फादर हैं मृतक अनिल के विजय सिंह माली निवासी बहादुरपुर आरामपुरा। उन्होंने एक तहरीर रिपोर्ट दी है कि कल 9 बजे के आसपास रात को हम बस में से उतरे थे रामपुर दवाई मोड़ पर और हमारे रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। उस समय मेरी गोदी में बच्चा था, अनिल 5 वर्ष का है, और मेरे साथी कोमल लड़की वही 12-13 साल की। गंगापुर मोड़ की तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला आया, चालक तेज गति लापरवाही चला के उसने हमारी टक्कर मार दी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन की दूसरी पारी के आंसर की लीक करने के मामले में राजसमंद जिले की कांकरोली पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि और भी आरोपियों के शामिल होने पर पुलिस जांच में जुटी है। जैसलमेर में जिला अस्पताल सहित 3 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया, जिससे अब शहर में कुल 9 इंदिरा रसोइयां हो गई हैं। इनमें किफ़ायती दामों पर भोजन उपलब्ध होगा। स्थानीय जिला अस्पताल में इंदिरा रसोई के शुभारंभ के बाद कलेक्टर टीना डाबी, जिला प्रभारी सचिव मंजू राजपाल, विधायक रूपाराम धंधे सहित कई अधिकारियों ने भोजन का स्वाद चखा।
इंदिरा रसोई का शुभारंभ जो आज हुआ है ये इस सीरीज में है कि अपने जैसलमेर ज़िले में कुल 9 इंदिरा रसोई प्रारंभ होनी थी। 6 इंदिरा रसोई पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं, चल रही हैं, और जो बाकी 3 हैं उनका इनॉग्रेशन आज रखा हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभारी सचिव होने के नाते मैं ज़िले की विजिट पर थी, तो माननीय विधायक महोदय ने जो आज इनॉग्रेशन किया उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मुझे भी मिला और इंदिरा रसोई का भोजन चखने का मौका मिला। श्रीगंगानगर में संविधान चौक पर पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि उस पर फायरिंग भी की गई। बता दें कि पुरानी रंजिश की वजह से कार में सवार होकर आए 4 से 5 लोगों ने एक युवक पर मारपीट करते हुए उस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। फायरिंग के दौरान युवक के पैर में छर्रे लगने से युवक घायल हो गया। सवाई माधोपुर के चर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने 89 में से 30 आरोपियों को दोषी माना है। गौरतलब है कि मानटाउन थाना क्षेत्र में 11 साल पूर्व 17 मार्च 2011 में पुलिस इंस्पेक्टर फूल मोहम्मद को सुरवाल गांव में जीप में जिंदा जला दिया गया था। नागौर के लाडनू कस्बे से होकर गुजर रही मेगा हाईवे पर यूपी निवासी एक युवक को पिस्तौल दिखाकर कार लूट कर ले गए। घटना के बाद पीड़ित युवक लाडनू पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, मैं श्री गंगानगर से घोड़ों की मंडी लगती है, तो वहाँ से मैं और ये मेरे साथी हैं श्रवण कुमार जी, हम आगे पीछे दोनों सिंगल गाड़ियों में थे। इनके पास में होंडा की वेन्यू है, मेरे पास में क्रेटा गाड़ी थी, तो हम पुष्कर के लिए जा रहे थे। तो लाडनू के पास आए तो हम जो आसोटिया करके जो पुलिया है उससे जैसे टर्न हुआ नीचे से, तो ये गाड़ी तो आगे चली गई थी और उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे सामने क्या है आड़ी गाड़ी लगा दी। तो उसमें से गाड़ी में से 2 जने उतर के आए और मेरी गाड़ी तो लॉक थी वैसे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बोले तो बंदूक दिखा रहे थे बार बार कि बोलो खोलो। तो मैंने सोचा यार अपन नहीं खोले तो कहीं पिस्तौल ना मार दे, अपने को गोली ना मार दे, तो मैंने फिर शीशा खोल दिया। शीशा जैसे ही मैंने खोला है तो शीशा खोलते ही उन्होंने गाड़ी के नीचे हाथ दिया और गेट खुल गया। वो चित्तौड़गढ़ में कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध की रोकथाम के लिए की जा रही रूटीन नाकाबंदी के दौरान कोटा हाईवे पर एक लग्जरी कार से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं कार में बैठे चालक और उसके साथी पुलिस उनसे पूछताछ में जुटी हुई है। ये रकम हवाला की होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस पूछताछ में जुट गई है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में सफेद सोने के नाम से विख्यात जिप्सम का अवैध खनन का काम जोरों से चल रहा है। जिप्सम माफिया इतने हावी हैं कि रात्रि के अंधेरे में जिप्सम खोदकर सरकार के लाखों रुपए का रोजाना चूना लगा रहे हैं, लेकिन विभाग अवैध खनन रोकने के प्रयास कर रहा है। अभी तक 8 मामले दर्ज करवाकर करीब 4,51,000 की राशि वसूल की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर ने छात्राओं के लिए मिशन साहसी नाम से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, जिसमें जोधपुर महानगर में 20 से 25 विद्यालय और महाविद्यालय में प्रशिक्षित ट्रेनर्स द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें छात्रा शक्ति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सिरोही के शिवगंज स्थित झीबा गांव में कुआं अचानक धराशायी हो गया, जिससे कुआं पूरे मलबे में तब्दील हो गया। कुएं के समीप रखा सामान, मशीन, चेन, केबल, अन्य कई सामान कुएं के मलबे में जमींदोज हो गए। हनुमानगढ़ जंक्शन के अधिवक्ता मोहन मुंजाल के घर दिन दहाड़े चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक से मिलने गए अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया, क्योंकि एसपी ने अधिवक्ताओं से मिलने से इनकार कर दिया। इस दौरान एसपी कार्यालय पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने एसपी कार्यालय में ही ज्ञापन को फाड़ दिया और अगले 7 दिन तक वर्क सस्पेंड रखने का आह्वान किया। वो घर बिल्कुल पुलिस मुख्यालय के नजदीक है और अब तक आज तक वो कोई चोर नहीं पकड़ा गया। सारे फोटोग्राफ्स दे दिए गए हैं और वही चोर रावसर में उन्होंने चोरी की, मानगढ़ में चोरी की, 50 चोरियां कर ली। 50 चोरियों के बाद इन बेचारे पुलिस वालों को पता नहीं लगा वो है कौन। उदयपुर के ओढ़ा रेलवे ब्रिज पर हुए ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से 70 किलोमीटर दूर आसपुर में मिले विस्फोटक की पहचान हो गई है। नदी में मिले विस्फोटक को धौलपुर की RECL फैक्ट्री से बनाकर अजमेर के लिए भेजा गया था। आसपुर में विस्फोटक के तार धौलपुर से जुड़ने के बाद न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने फैक्ट्री में पहुंचकर मामले की पड़ताल की। राज्यपाल कलराज मिश्र 1 दिवसीय बाना दौरे पर रहे। वो दोपहर में सीधे हेलीकॉप्टर से छिपा बड़ौत स्थित प्रेम सिंह सिंघवी महाविद्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने इसी परिसर में स्थापित वरिष्ठ राजनेता स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंघवी की प्रतिमा का भी अनावरण किया। स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर लोक अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र के गुप्ता ने नगरपालिका कार्यालय मंडावा परिसर में स्वच्छता अभियान के बारे में बैठक ली। के गुप्ता ने अपनी ओर से आए हुए सभी गणमान्य जन को
स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया। भीलवाड़ा के सबसे बड़े श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय में उस समय माहौल गर्मा गया जब एक मां के जिगर के टुकड़े को किसी और के हाथों में थमा दिया और पूरे अस्पताल में बच्चा अदला बदली की सूचना फैल गई। देखते ही देखते अस्पताल में माहौल गर्मा गया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों में बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन बेचने के लिए आने वाले किसान भाव में गिरावट से मायूस है। मंडी में इन दिनों लहसुन की प्रतिदिन 2000 बोरी की आवक हो रही है, लेकिन भाव में आई गिरावट के बाद किसान मायूस नजर आ रहे हैं। 4-5 दिनों से लहसुन के भाव में जोरदार गिरावट आई है। टोंक जिले के देवली में बीसलपुर बांध और बनास नदी में अवैध मछली पकड़ने का काम चल रहा है। मत्स्य अधिकारी की टीम ने कार्रवाई कर 5 नाव और 50 किलो जाल नष्ट किया। इस दौरान विभाग ने चांदनी में कार्रवाई कर नाव को तोड़कर जाल को जलाकर नष्ट किया। टोंक जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा टोंक जिले के दौरे पर रहे। जिले में सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही चंदलाई में मनरेगा के कामों का निरीक्षण किया और यहां नाड़ी खुदाई के कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत बम्बोर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने छाण और भरनी में CHC का निरीक्षण किया। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गांव सिंघान घेड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक महिला समेत दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। सूचना पर पुलिस पहले अस्पताल और फिर मौके पर पहुंची। फिलहाल एक पक्ष की ओर से पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। जालौर जिले के चितलवाना क्षेत्र के पूर्व उप प्रधान लक्ष्मीचंद गांधी और उनके बेटों के द्वारा किस तरीके से कपड़ा व्यापारी और कई बिजनेसमैन को अपनी झांसे में लेकर करोड़ों रुपए हड़पने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित लोगों को कांग्रेस नेता ने नेशनल हाईवे 68 पर दुकानें बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि डकार ली। पीड़ित ने जब पैसे वापस मांगे तो उन्हें अपने रसूख के चलते पुलिस से अलग अलग मुकदमों में फंसाकर जेल में डलवा दिया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में पिछले 4 साल से चल रहा एलिवेटेड रोड की एक भुजा का काम पूरा होने पर उस पर दोनों तरफ की यातायात की सुविधा शुरू करने के लिए UDH मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर से ऑनलाइन लोकार्पण किया। अजमेर का एलिवेटेड रोड मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 10 साल के प्रयासों के बाद इसको व्यवहार में ला पाए और अब केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत लगभग 251 करोड़ से ये बन रहा है। उसके पहली जो भुजा का उद्घाटन प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को बिना बुलाए अपने आप चुपचाप कर दिया।